नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। बीते सप्ताह शहर में संपन्न प्रमुख खबरों से संडे स्पेशल एपिसोड में हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना अंतर्गत प्रधान टोला व सीपी टोला क्षेत्र में होम क्वारंटाइन 2 लोगों के कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि होने के बाद दोनों क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। बता दें कि दोनों क्षेत्रों में कुल 21 घर कंटेनमेंट जोन के दायरे में हैं। दोनों कोरोना पॉजिटिव मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली की है, जहां दिल्ली से आने के बाद इन्हें होम क्वारंटाइन किया गया था। रविवार देर शाम आए रिपोर्ट में दोनों मरीजों की कोरोना की पुष्टि हुई, जिसके बाद से पूरे क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया। फिलहाल दोनों क्षेत्रों के प्रवेश व निकासी मार्ग को पूरी तरह जिला प्रशासन के निर्देश पर सील कर दिया गया है और सैनिटाइज की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है। जिला प्रशासन के निर्देश पर वॉलंटियर की तैनाती की जा रही है ताकि कंटेनमेंट जोन के लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और उन्हें जरूरत के सामान उपलब्ध कराए जा सके। सुरक्षा के दृष्टिकोण से दोनों क्षेत्रों में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए अंचलाधिकारी अनुराग तिवारी ने बताया कि पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज करने के बाद सर्वे कर क्षेत्र के लोगों का सैंपल लिया जाएगा। उन्होंने कहा किसी तरह की परेशानी क्षेत्रवासियों को ना हो, इसके लिए वॉलंटियर्स की तैनाती की जा रही है। टोला है और एक सीपी टोला आदर्श नगर सोसाइटी में 2 क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। 5 घर हैं प्रधान टोला में और यहाँ सीपी टोला में 16 घर हैं। हाँ, सर्वे होगा, सबकी जांच होगी, वॉलंटियर रहेंगे और जो आवश्यक सुविधा उनको चाहिए उपलब्ध कराया जाएगा। कितने लोगों का सैंपल लिया जा सकता है यहाँ से? जितने लोग हैं जिनकी आवश्यकता होगी सर्वे टीम उसके हिसाब से सैंपल लेगी। जमशेदपुर में विगत 2 दिनों पूर्व 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों में चैन छीनते की घटना को अपराधी ने अंजाम दिया था। इस कांड का उद्भेदन जिला प्रशासन ने कर दिया है। पुलिस ने इस कांड में शामिल अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही उसे न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया है। 2 दिनों पूर्व 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों में महज 2 घंटे के भीतर 4 अलग अलग महिलाओं से चैन छिनतई की घटना को अपराधी ने अंजाम दिया था और पुलिस के सामने अपराधी को पकड़ने की बड़ी चुनौती थी। विशेष टीम का गठन कर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कांड का उद्भेदन करते हुए अपराधी मोनू प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया। मोनू प्रसाद मानगो थाना क्षेत्र का निवासी था और पेशेवर चोर था। इसके पास से पुलिस ने एक मोटरसाइकिल, सोना वजन करने वाली मशीन तथा 6 मोबाइल फोन बरामद किया है। पूर्व में भी इस अपराधी का आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस के मुताबिक अकेली सफर करने वाली महिलाओं को यह अपना शिकार बनाता था और उनसे छिनतई किया करता था। फिलहाल पुलिस ने अपराधी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और आगे की जांच में जुट गई है। एक ही दिन में 4 जगह पे चैन छिनतई की घटना हुई। साक्षी में 2, बिष्टुपुर में 1 और कदमा में 1। सभी एक मोटरसाइकिल में एक व्यक्ति। इसका एमओ ये से था कि महिला जो अकेले गाड़ी में जा रहे हैं उनके पीछे एक मोटरसाइकिल में एक व्यक्ति जाके चैन छिनतई किया है। तो चारों जगह पे इसमें केस दर्ज हुआ था। इसमें तुरंत सिटी एसपी के नेतृत्व में जांच दल बैठाया गया है और इनके द्वारा अच्छी तरह अनुसंधान करते हुए जो इसमें शामिल व्यक्ति है मोनू प्रसाद, ये उड़ीसा के रहने वाले हैं, थाना बेलपहाड़, और ये मांगो में घर लेके रेंट में रहते थे। इनको हम लोग गिरफ्तार किए हैं और इनसे 6 मोबाइल और 1 सोना तोलने वाला मशीन और ये चीज़ बरामद हुआ है। और इन्होंने अपने स्वीकार बयान में भी एक्सेप्ट किया है कि कांड करने का। लेकिन हम लोग जो इसमें सोना प्राप्त हुआ है, तो सारी सोना जो इन्होंने चोरी किया है उसी को हम लोग रिकवरी करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जमशेदपुर में जल्द शुरू होगा क्वारंटाइन जेल। चौंक गए ना? चौंकिए मत। जमशेदपुर पुलिस की ओर से इसको लेकर तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी गई है और जल्द ही इसकी शुरुआत भी कर दी जाएगी। आपको बता दें कि जमशेदपुर के साक्ची स्थित पुराना जेल अब होगा क्वारंटाइन जेल, यानी यहाँ वैसे कैदियों को रखा जाएगा जो किसी न किसी अपराध में शामिल होंगे। उन्हें पहले सीधे जेल न भेजकर इस जेल में 21 दिनों तक क्वारंटाइन पर रखा जाएगा। इसके बाद उन्हें घाघेड़ी स्थित मंडल कारा शिफ्ट कर दिया जाएगा। जानकारी देते हुए जमशेदपुर सिटी एसपी ने कहा कि इसको लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। वैसे सिटी एसपी इस जेल में कितने कैदियों को शिफ्ट करने की योजना है, इस सवाल पर उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। सिटी एसपी ने बताया कि यह फैसला
कोरोना संकट को देखते हुए लिया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि इस जेल में कमिश्नरी लेवल के अपराधियों को 21 दिनों के क्वारंटाइन में रखा जाएगा। वर्तमान में साक्षी के इस पुराने जेल में सैट के जवान रहते हैं, जिसे खाली करा लिया गया है और क्वारंटाइन जेल बनाने की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। वैसे एक बार फिर से यह जेल कैदियों से गुलजार होने जा रहा है। तो बेसिकली हम लोग एक क्वारंटाइन जेल के रूप में खोल रहे हैं और इसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और बहुत जल्दी इसमें जो है तो हम लोग जो नए कैदी आएंगे तो उनको ट्रांसफ़र करेंगे ताकि वो 21 दिन क्वारंटाइन में रहें। अभी उसकी कैपेसिटी का एसेस करके जितने भी कैदी आएंगे कमिश्नरी के बेसिकली 3 जिलों के उनको वहाँ पे रखा जाएगा। अभी असेसमेंट देख के वहाँ तैयारियाँ देख के मुझे लगता है कि 1-2 दिन में ही कर देंगे। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच जमशेदपुर पुलिस अब सख्त कदम उठाने के संकेत दे दिए हैं। जहां जिला पुलिस प्रशासन के लाख प्रयासों के बाद भी लोग लॉकडाउन में मिले छूट के बीच सोशल डिस्टेंसिंग भूल नियम कानून को ताक पर रखकर घरों से बगैर मास्क के बाहर निकल रहे हैं। जमशेदपुर सिटी एसपी ने साफ कर दिया है कि वैसे लोगों के खिलाफ अब सड़कों पर पुलिस सख्त से पेश आएगी। उन्होंने बताया कि मास्क केवल संक्रमित व्यक्ति के लिए ही जरूरी नहीं, बल्कि सामान्य व्यक्ति के लिए भी वर्तमान परिस्थिति में अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि मास्क लगाकर निकलने वाले लोग एक दूसरे का भला कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो वैश्विक संकट के इस घड़ी में नियमों का उल्लंघन कर सड़कों पर निकल रहे हैं। वहीं एसपी ने साफ कर दिया है कि वैसे लोगों पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। पहला पहलू ये है कि व्यक्ति को ये समझना होगा कि मास्क लगाना क्यों अनिवार्य है। मास्क इसलिए लगाना चाहिए आदमी को ताकि वो दूसरे की रक्षा कर सके, ये ध्यान रखना जरूरी है। दूसरा, अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति बिना मास्क लगाए किसी ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में आता है जिसने मास्क नहीं लगा रखा है तो संक्रमण की संभावना 90% तक बढ़ जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में आदमी को ये सोच के मास्क लगाना चाहिए कि मैं दूसरे की रक्षा के लिए मास्क लगाऊं, और आदमी को ये मानना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है और मैं भी कोरोना से संक्रमित हूं। अगर वो इस तरह का माइंडसेट रख के बाहर निकलेगा तो निश्चित तौर से वो सामाजिक दूरी का पालन करेगा, मास्क लगाएगा। शहर के लोग समझदार हैं, वो अपने घरों में रहते हैं, ज़्यादातर लोग मास्क लगा के निकल रहे हैं, लेकिन कुछ एक लोग हैं जो मास्क लगा के नहीं निकल रहे हैं और वही समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा है। कोरोना का संक्रमण फैलाने के लिए वो सहायक भी सिद्ध हो सकते हैं। बिल्कुल, इसमें लगातार प्रशासन जो है प्रयासरत है ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के लिए, और जो भी सरकारी प्रावधान है, कानूनी प्रावधान है, उनके तहत उन पर कार्रवाई की जाए। भारत चीन सीमा पर लद्दाख में जमशेदपुर के बड़ागोड़ा स्थित कोसाफोलिया गांव का लाल गणेश हांसदा शहीद हो गया। शहीद का पार्थिव शरीर आज कोसाफोलिया गांव पहुंचा, जहां लोगों ने अपने लाल को नम आंखों से अंतिम दर्शन कर विदाई दी। इस मौके पर जमशेदपुर के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला, एसएसपी सहित सभी आला अधिकारी मौजूद रहे। वहीं स्थानीय विधायक और सांसद विद्युत वरण महतो ने भी शहीद जवान गणेश हांसदा का दर्शन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं राजकीय सम्मान के साथ भारत माता के पुत्र गणेश हांसदा का अंतिम संस्कार किया गया। उधर गणेश के पार्थिव शरीर घर पहुंचते ही घर में चित्कार मच गया। मां रोती बिलखती पुत्र से लिपटती रही। वहीं पिता और भाई भी अपने लाल को देख भाव विभोर हुए और नम आंखों से उसे विदा की। सभी के आंखें नम थी और भारत माता की जय, गणेश हांसदा अमर रहे, इन नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। चारों तरफ भारत माता की जय और जब तक सूरज चांद रहेगा गणेश तेरा नाम रहेगा, ये गूंजता रहा। लोगों ने अपने लाल को नम आंखों से विदाई दी। आज बहुत घटना है जो चाइना हमेशा जो है, जहाँ हमारे सीमांचल क्षेत्र है, चाहे हिमाचल हो या लद्दाख हो, आए दिन अक्सर हम लोग अखबार में, टीवी के माध्यम से देखते रहते हैं इस तरह का जो है घटना को अंजाम देता रहा।
लेकिन इस बार जो है हद के पार कर दिया, जवाब भी दिया। आज हमारे उन वीर शहीदों को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने जीवन को निछावर कर दिया, वीर गति प्राप्त किया। लेकिन भारत एक ऐसा देश है, शांति प्रिय तो है, लेकिन जब इसको कोई चुनौती देता है तो हर चुनौती को सामना करके उसको करारी जवाब देगा। इसमें जरूर हमारे जो शहादत दिया हमारे सैनिक, इनका जो है खून बेकार नहीं जाएगा। भारत की ओर से इसको करारी जवाब मिलेगा और इस समय का तकाजा, क्योंकि पाकिस्तान भी इस तरह का हरकत करके अंजाम भुगत चुका है। चाइना को भी बहुत जरूरी है इसका जवाबी हमला देना। जमशेदपुर के बागबेड़ा में नेपाल के रह रहे लगभग 28 लोग अपने वतन वापसी को लेकर सरकार और जिला प्रशासन से गुहार लगा रहे थे, जहां स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से सारे लोगों की वतन वापसी की प्रक्रिया पूरी हुई और ये खुशी खुशी अपने वतन लौट गए। भारत और नेपाल सीमा में बढ़ते विवाद को देखते हुए बागबेड़ा में रह रहे नेपाल वासी पिछले कई दिनों से अपने वतन वापसी के लिए परेशान थे। दूसरी तरफ लॉकडाउन के बीच इनकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह चरमरा गई थी। रात्रि पहरी के रूप में विगत कई वर्षों से ये सभी अपने परिवार के सदस्यों के साथ बागबेड़ा में निवास कर रहे थे, जहां अब उनका सब्र का बांध टूट गया। ऐसे में ये वतन वापसी को लेकर काफी परेशान थे। वहीं जिला परिषद सदस्य किशोर यादव ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से इन सब की स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही थी, जहां ये सड़क पर दिन गुजारने को मजबूर थे। किसी तरह से जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारियों से आग्रह कर पास निर्गत कर इन्हें इनके वतन भेजा जा रहा है। वो किताडी हो, परसोडी क्षेत्र हो, इन तमाम क्षेत्र के जो नाइट गार्ड का जो काम करते हैं, जो नेपाल के चौकीदार का काम करते हैं यहाँ पे, वे तमाम लोग अपने नेपाल जाने के लिए इस लॉकडाउन की वजह से और कोरोना की वजह से उनको परेशानियाँ हो रही थी। इनको लेकर ये अपने नेपाल जाना चाहते थे, लेकिन इन लोगों को बस की प्रॉब्लम हो रही थी और कल शाम 4 बजे से ये लोग सड़क पर थे पूरे परिवार के साथ। अभी हम लोगों ने जिला के वरीय पदाधिकारियों से बात करके इनका पास निर्गत कराने का हम लोगों ने आग्रह किया, तो इन लोगों का पास निर्गत हुआ है और बस भी आ चुकी है। अब इस बस के माध्यम से ये लोग अपने नेपाल घर के